नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से किया जाएगा शुरू। सम्राट चौधरी ने किया ऐलान, अगले 5 साल में युवाओं के लिए 1 करोड़ रोजगार का है लक्ष्य। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, जीवन प्रमाणीकरण न होने पर भी बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा पेंशन। घर पर सत्यापन के लिए आयोजित किए जाएंगे विशेष शिविर। बिहार में 50 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर पारदर्शी नीलामी से अवैध खनन पर लगेगी रोक। राज्य को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व। आज सिवान पहुंचेगी सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा। जिले को देंगे कई विकास के तोहफे। सीएम ने सारण में 537 करोड़ के योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार में जल परिवहन से माल ढुलाई को मिलेगा बढ़ावा। गायघाट से दीघा तक वाटर मेट्रो का श्रवण कुमार ने किया जायजा। रोजगार के नए अवसर और सस्ती ढुलाई होगी सुनिश्चित। भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टी20 में रोमांचक मुकाबला। 238 रनों के विशाल स्कोर के आगे कीवी टीम बेबस। वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी से भारत की शानदार जीत। बिहार में जल्द शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। डीडीयू प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर होगा स्टॉपेज। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में होंगे कुल 16 कोच। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। सीबीआई में 350 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए 10 फरवरी तक करे आवेदन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ के पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की। इस भर्ती के तहत कुल 350 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसमें 150 फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर और 200 मार्केटिंग ऑफिसर शामिल होंगे। उम्मीदवार 10 फरवरी 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट centralbankofIndia.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के लिए किसी भी विषय में स्नातक और एमबीए आवश्यक है, जबकि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए या फिर पीजीडी बीएम अनिवार्य है। आयु 25 से 35 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपए है। बिहार में 50 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार सरकार ने बालू आपूर्ति और राजस्व बढ़ाने के लिए 50 ऐसे बालू घाटों का पहचान करने का निर्देश दिया है जो अब तक नीलामी में शामिल नहीं हो सके। तकनीकी, पर्यावरणीय और प्रशासनिक कारणों से इस घाटों की नीलामी नहीं हो पाई थी। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि घाटों की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण स्वीकृति, परिवहन सुविधा, स्थानीय मांग का मूल्यांकन कर नीलामी बाधाओं को दूर किया जाए। पारदर्शी और नियंत्रित नीलामी से अवैध खनन रोका जाएगा। बालू की कीमत स्थिर होगी, निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से किया जाएगा शुरू। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य की सभी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों को तेजी से विस्तार हो रहा, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। सरकार 1 रुपए में जमीन और 15 दिनों में लोन स्वीकृति जैसी सुविधाएं दे रही, जिससे सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक फैक्ट्रियां लग रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा विकास हुआ है। युवाओं के लिए कौशल विकास पर जोर देते हुए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। बिहार में जल परिवहन से माल ढुलाई को जल्द मिलेगा बढ़ावा। बिहार में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की तरह जल परिवहन से माल ढुलाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे सड़क और रेल के साथ जल मार्ग नेटवर्क विकसित होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने गायघाट से दीघा घाट तक वाटर मेट्रो वेसल में यात्रा कर इसकी संभावनाओं का जायजा लिया। बालू, सब्जी और भारी सामान की ढुलाई जल मार्ग से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल होगी। भागलपुर से पटना में सुविधा मौजूद है। अन्य शहरों में जेटियां विकसित होगी। जलवाहक योजना में 300 किलोमीटर दूरी घटाकर के 100 किलोमीटर करने का प्रस्ताव है, जिससे केंद्र सरकार के अनुदान का लाभ आसानी से मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार में आईपीएस अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को किया गया अनिवार्य। बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य संवर्ग के सभी आईपीएस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए केंद्र सरकार के डिजिटल लर्निंग पहल मिशन कर्मयोगी को अनिवार्य कर दिया है। अब इस प्रशिक्षण के सफल समापन को अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि अपार में दर्ज किया जाएगा। कई अधिकारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, जिससे अनिवार्य पाठ्यक्रमों तक पहुंच में बाधा आ सकती है। कोर्स पूरा न करने पर अपार और भविष्य की पदोन्नति पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गृह विभाग ने सभी अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से सूचना देने और तकनीकी सहायता लेने के निर्देश दिए। बिहार सरकार 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की खरीद करेगा शुरू। बिहार में 1 अप्रैल से किसानों से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस वर्ष से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपए अधिक है। खरीद भारतीय खाद्य निगम, पैक्स, व्यापार मंडलों के माध्यम से होगी। किसानों का रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग के पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर शुरू हो चुका है। पिछले साल निबंधन कर चुके किसानों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान बैंक खाते में कर दिया जाएगा। बिहार को इस बार खरीद का कोटा अभी तय नहीं हुआ है। आज सिवान पहुंचेगी सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज सिवान पहुंचेंगे और जिले को कई विकास तोहफे देंगे। सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के जरिए जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर योजनाओं का लाभ मिलेगा, जबकि विपक्ष के विधायक इस कार्यक्रम में न के बराबर शामिल हो सकते हैं। इससे पहले बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने सारण 537 करोड़ रुपए की 69 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि सहित जिले के सर्वांगीण विकास का रोडमैप जनता के सामने रखा था। बोधगया में आज से लेकर के 24 जनवरी तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। बोधगया में आज से 24 जनवरी तक होने वाले बौद्ध महोत्सव को लेकर के यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर बिना पास वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई और बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग और पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वीवीआईपी आगमन के दौरान वैकल्पिक मार्ग तय किए गए। साथ ही महाबोधि मंदिर को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया। मंदिर परिसर में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और स्टील, कागज या कपड़े के विकल्प अपनाने का निर्देश दिया गया है। जीवन प्रमाणीकरण न होने पर भी बुजुर्गों को मिलेगा पेंशन। बिहार सरकार ने बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवाओं को बड़ी राहत दी। अब जिन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया, उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि तकनीकी या फिर अन्य त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र लाभार्थी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बाधित नहीं होगी। लाभुक कॉमन सर्विस सेंटर पर न जाकर के घर जाकर भी सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राज्य में हर महीने 1100 रुपए की पेंशन डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलती है। बिहार में जल्द शुरू होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। बिहार में जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसे जून तक पटरी पर लाने की संभावना है। यह ट्रेन पटना से दिल्ली रूट पर चलेगी, जिसमें डीडीयू, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर स्टॉपेज होगा। कुल 16 कोच होंगे। थर्ड एसी के 11, सेकंड एसी के 4 और फर्स्ट एसी के 1 कोच। कुल 827 सीट होगी। ट्रेन में सुरक्षा कवच, यूएसबी इंटीग्रेटेड रीडिंग लैंप, रियल टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन, हाई स्पीड वाईफाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच फ्री बायो वैक्यूम टॉयलेट, फर्स्ट एसी में शावर और पीआरएम फ्रेंडली सुविधाएं होंगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और होटल जैसी सुविधाएं अनुभव होगी। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे बैंक। बिहार में 24 से 27 जनवरी तक बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 3 दिन सरकारी छुट्टी और 27 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस कारण सरकारी और निजी दोनों बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। साथ ही 7052 एटीएम भी ठप रहेंगे। बिहार प्रोविंशियल बैंक कर्मचारी यूनियन यानी कि बीपीबीईए का कहना है कि उनका उद्देश्य सप्ताह में 5 दिन कामकाज लागू कर कर्मचारियों को राहत देना है। लंबित बैंकिंग काम अब जल्दी निपटाने की सलाह दी गई। हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के 9 संगठनों के समन्वय से की जा रही, ताकि कर्मचारियों की मांग पर ध्यान दिया जा सके। बिहार के छात्रों को प्लास्टिक नाव बनाने का मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। बिहार में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान यानी कि नीनी अपने छात्रों को पारंपरिक लकड़ी की नावों की जगह फाइबर प्रबलित प्लास्टिक नाव बनाने का प्रशिक्षण देगा। इस प्रशिक्षण के तहत लगभग 10 मीटर लंबी नाव बनाई जाएगी, जिसमें 25 से 30 लोग बैठ सकेंगे। एक नाव निर्माण में लगभग 4 महीने लगेंगे और इसके लिए कोलकाता और मुंबई से सामग्री मंगवाई जाएगी। प्रशिक्षण के बाद छात्र स्वयं शिप निर्माण कर सकेंगे। यह परियोजना जलमार्ग में माल ढुलाई को सस्ता, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ साथ व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। आज बिहार और मणिपुर के बीच होगा महामुकाबला।
बीसीसीआई द्वारा आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025-26 के प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला बिहार और मणिपुर के बीच आज पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। बिहार क्रिकेट संघ ने मैदान, पिच, आउटफील्ड और अभ्यास सुविधाओं की पूरी तैयारी कर ली। दोनों टीमें टूर्नामेंट में संतुलित प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंची है। सुरक्षा कारणों से स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश नहीं होगा, जबकि मैच की अपडेट्स bcci.tv पर उपलब्ध होगी। बिहार की टीम विजय हजारे ट्रॉफी जीत के अनुभव के साथ, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। बिहार से झारखंड NH 333 से 4 लेन निर्माण को मिली रफ्तार। बिहार से झारखंड जाने वाले NH 333A को 4 लेन करने का काम तेज कर दिया गया। बड़बीघा से पंचवाड़ा तक 190 किलोमीटर लंबा यह हाईवे शेखपुरा, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे झारखंड की सुलभता बढ़ेगी। शहरी क्षेत्रों में चौड़ाई 25 मीटर और खुले क्षेत्रों में 40 मीटर होगी। भू अर्जन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रैयतों को मुआवजा दिया जा रहा। मार्ग पर चेवाड़ा, सिकंदरा, जमुई, मलेपुर, गिद्धौर, झाझा, भैरोगंज, रजवाड़ा, कटोरिया, ककबाड़ा और बांका में कुल 11 बड़े जंक्शन बनाए जाएंगे। यह सड़क आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगी। बिहार के संजय मिश्रा ने बताया अपनी आने वाली फिल्मों का प्लान। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा है कि तनावपूर्ण जीवन में कॉमेडी देखना या फिर सुनना मानसिक शांति और सकारात्मक लाने का बेहतरीन तरीका है। वह बिलासपुर के मोहल्ला भट्टी टोला स्थित आदिल मियां के आवास पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने बिलासपुर के विकास और शहर की खूबसूरती की सराहना की और स्थानीय लोगों के साथ अपने गहरे संबंधों का जिक्र किया। संजय ने अपनी आने वाली फिल्मों गोलमाल 5, धमाल, बट्टू, प्रीतम प्यारे और कर्तव्य की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। मौके पर डॉक्टर जावेद अली, साकिब मियां और मिराज खां उपस्थित थे। सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर। सुल्तानगंज में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ हो गया। जिला प्रशासन ने गंगा के किनारे रेलवे की 17.47 एकड़ जमीन के बदले 3 अन्य सरकारी जमीनें रेलवे को देने का निर्णय लिया। इसमें जगदीशपुर हॉल्ट के पास 18.98 एकड़, बड़ाड़ी के पास 0.6 डिसमिल और NHIB के पास 0.7 एकड़ शामिल है। इसके बाद सुल्तानगंज में उज्जैन और वाराणसी की तरह शिव कॉरिडोर का निर्माण संभव होगा। जल संसाधन विभाग गंगा की पुरानी धारा को पुरानी सीरी घाट की ओर मोड़ रहा, जिससे इस साल श्रावणी मेले में कांवड़ियों को स्नान की सुविधा मिलेगी। ऑफलाइन रसीद पर रोक के बावजूद बिहार के जिलों में हुई गड़बड़ी। बिहार में ऑफलाइन भू लगान रसीद काटने पर रोक के बावजूद कई जिलों में नियमों का उल्लंघन सामने आया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की जांच में सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी में 30 अगस्त 2024 के बाद भी ऑफलाइन रसीद काटे जाने की पुष्टि हुई। विभाग ने इसे गंभीर मामला बताते हुए आपराधिक षड्यंत्र की आशंका जताई। अब प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कई जिलों ने ऑफलाइन रसीद वॉल्यूम अभिलेखागार में जमा कर दिए हैं। सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर बिहार में चल रहा जागरूकता अभियान। बिहार की राजनीति में बिजली अब सिर्फ सप्लाई का मुद्दा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और हरित विकास की पहचान बन गई है। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही। सरकार ने सोलर रूफटॉप के जरिए बिजली बिल में राहत देने का ऐलान किया। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरह डिजिटल है और एक क्लिक में pmsuryaghar.gov.in पर वेबसाइट से किया जा सकता है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और उपभोक्ताओं को बिना दफ्तर के चक्कर लगाए लाभ मिलेगा। जाने कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में पिछले कई दिनों से जारी ठंड, कोहरे और कोल्डे से लोगों को अब राहत मिल रही है। दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब और रात का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। धूप निकलने से ठिठुरन कम महसूस हो रही। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक ना घना कोहरा रहेगा और ना ही कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। सुबह से शाम हल्की ठंडी हो सकती है, लेकिन दिन में तेज धूप खिली रहेगी। पिछले हफ्ते दिन और रात में तापमान में क्रमिक वृद्धि देखी गई। फिलहाल राज्य में मौसम सुहावना और चेतावनी रहित रहेगा। अररिया में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। अररिया जिले के नरपतगंज अंचल में फड़ही पंचायत में राजस्व कर्मचारी मोहम्मद इम्तियाज आलम को परिमार्जन के नाम पर 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरोपी को निलंबित कर शीघ्र बर्खास्तगी के निर्देश दिए।
यह कार्रवाई राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं होगी और आम नागरिकों और किसानों को सेवाएं पारदर्शी और समयबद्ध रूप से मिलनी चाहिए। यह कदम विभागीय अनुशासन और जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। ट्रेन में खोए फोन का ऐसे लगाए पता। ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल फोन खोना या फिर चोरी होना बड़ी परेशानी बन गई है, क्योंकि फोन में पर्सनल डेटा और बैंकिंग एप्स होती है। ऐसे में डेटा चोरी और फ्रॉड का खतरा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की मदद से IMEI नंबर के जरिए अपना खोया या फिर चोरी हुआ फोन तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। फोन ब्लॉक होने पर वह किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करता। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, आसान और सुरक्षित है, जिससे आपकी प्राइवेसी और पैसे दोनों सुरक्षित रहते हैं। भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हरा करके सीरीज में बढ़त बनाई। नागपुर में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले T20 मैच में भारत ने 48 रनों से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 238 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने नाबाद 44 रन बना करके बेहतरीन फिनिश दिया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 190 रन ही बना सकी। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। वहीं गेंदबाजों के दबाव में कीवी टीम लक्ष्य से दूर रह गई। मुंबई में बिहार भवन निर्माण को लेकर MNS ने दी चेतावनी। मुंबई में बिहार भवन बनाने को लेकर के सियासत गर्म हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के नेता यशवंत किलेदार ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी कि मन से रहते मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने दिया जाएगा। बिहार भवन 314 करोड़ रुपए की लागत से एल्फिस्टन स्टेट में बनाना प्रस्तावित है, जिसमें कैंसर के मरीजों के ठहरने की सुविधा होगी। किलेदार ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से कई समस्याओं जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर चिंतित है। बावजूद करोड़ों रुपए बिहार भवन पर खर्च किया जा रहा। मन से अक्सर उत्तर भारतीयों के प्रति संघर्षरत रही है। रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप को लेकर दिया बयान। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि अपने करियर में पहली बार T20 विश्व कप को बाहर बैठकर देखना उनके लिए अजीब अनुभव होगा। उन्होंने अपने कप्तानी कार्यकाल में लिए गए मुश्किल चयन फैसलों पर भी विचार साझा किए। रोहित ने उदाहरण देते हुए बताया कि 2022 में श्रेयस अय्यर को एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप से बाहर रखना टीम संतुलन और गेंदबाजी में योगदान के कारण जरूरी था। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से फैसले समझना महत्वपूर्ण था। रोहित ने मौजूदा टीम पर भरोसा जताया और टीम की एकजुटता और युवा कोर को सकारात्मक बताया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1892 में ठाकुर रोशन सिंह का जन्म हुआ, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। 1972 में नर्मदा शिरोडकर का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। 1976 में TM कृष्णा का जन्म हुआ, जो कर्नाटक संगीत शैली के महान गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। 1977 में असम के सामाजिक कार्यकर्ता तरुण राम फुकन का जन्म हुआ। वहीं 2021 में भारत के लोकप्रिय गायकों में से नरेंद्र चंचल का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा और समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मोक्ष कल्याणक किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है हिंदू, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है सिख, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जैन। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा बिहार में निर्मित सबसे पुराना बांध है? ऑप्शन है सोन बैराज, ऑप्शन बी है मुनहरा वियर, ऑप्शन सी है धाधर बैराज, या फिर ऑप्शन डी ऊपरी जमुना या फिर यमुना वियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपरी यमुना या फिर यमुना बांध। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कुर्सेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुर्सेला। हमारा चौथा सवाल है, सूत्र समाचार्य और सीख समाचार्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए शांति देव, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी शिव पूजन सहाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शांति देव। हमारा आखिरी सवाल है कि नेपाल से होकर के गुजरने के बाद घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है मुंगेर, या फिर ऑप्शन डी छपरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छपरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है
लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, गीता भारती, संजीव कुमार, अब्दुल मनान, विजय घायल, दिलीप कुमार, कुश कुमार यादव, चंदन कुमार, रंजित मिश्रा, विद्यासागर, पंकज राज, कृष्णा प्रसाद, सतनहन मांझी, मनीष कुमार, प्रियंका कुमारी, अतीक खान, अजीत राव, गुड्डू कुमार, मनीष कुमार, ओम प्रकाश, संजय चौधरी, विनोद शाह, अमरजीत कुमार, गुड्डू कुमार, अर्जुन राम, सोनाली कुमारी, माला गुप्ता, ब्रजमोहन राय, श्रद्धा कुमारी, सचिन राय, राजू देवी, फिरोज खान, संजय कुमार, दीपक कुमार, उमेश कुमार, पंचनन सिंह, कुंदन कुमार और शिव शक्ति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज के समय में रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।